हमारी जो बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आत्मा को आगे का टॉपिक है, यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जागरूक न हो तो वैसे उसे कैसे बदला जा सकता है। आइए हम उदाहरण के तौर पे सूरदास की कहानी लेते हैं। उसके किस्से में उसके दुष्ट कर्मों का के कारण उसका अवचेतन मन सो गया था। उसे जागरूक करने के लिए एक शारीरिक झटके की आवश्यकता थी, जो उसे कार दुर्घटना के रूप में लगा। उस दुर्घटना के बाद कई घटनाएं घटती चली गई और अंततः वह उस गुफा तक पहुंचा जहां मृत्यु को सामने सामने देखने पर आखिरकार उसे बोध हुआ और अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। इसके लिए यह कष्टदायक झटका जरूरी था, क्योंकि उसका अवचेतन मन पूरी तरह सुप्त हो चुका था। लेकिन यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जरा भी जागरूक हो तो आत्मा को उससे बात करने और अपनी गलतियों को स्वीकारने के मौके का लाभ लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति कष्टदायक भौतिक झटके से बच जाता है। जब हम गलती स्वीकारने की बात करते हैं तो हमारा मतलब बदलने की सच्ची इच्छा से होता है। केवल जब श्री उच्च बलि आत्मा को यह विश्वास हो गया कि सूरदास अपनी अंतरात्मा से बदलना चाहता है और उसका पश्चाताप सच्चा है, तभी सूरदास की मदद की सजा दी जा सकती थी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बदलने की इच्छा व्यक्त की। उसने जंगली जानवरों से भरे जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा में स्वयं अपने आप को अपनी गलतियों को स्वीकृति दी। वह कोई पूजा स्थल नहीं था और वहां उसकी स्वीकृति को सुनने के लिए उसके अवचेतन मन के अलावा और कोई भी नहीं था। स्वीकृति पृथ्वी पर एक गलत धारणा है कि यदि आप पुरोहित के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करें तो आपको अपने पापों की क्षमा मिल जाती है। यह बिल्कुल गलत है। पुरोहित के पास आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। पुरोहित भी आखिरकार एक मनुष्य ही है। यदि पुरोहित के पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो निश्चित रूप से वह आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन कृपया करके इसे यह समझ लीजिए कि जब आप गलत स्वीकार कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और खुद को बदलने के लिए सहायता मांग रहे हैं। पृथ्वी पर लोग पश्चाताप शब्द का बहुत ही गलत अर्थ निकालते हैं। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि आप केवल अपने लिए अपने किए पर खेद प्रकट कर ले। इसका सही मतलब तो यह है कि आप अपनी गलती को सुधार कर सच्चे रूप से खुद को बदले और दोबारा फिर कभी उस गलती को न दोहराए। मनुष्य के रूप में सुधरने का विकल्प केवल आत्मा के अंतर से ही आ सकता है। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना भले ही आत्मा के अपने भले के लिए है, लेकिन कोई भी उस आत्मा को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यही स्वतंत्र इच्छा का नियम है। साथ ही ईश्वर के सहायकों के पास से जानने की शक्ति होती है कि वह आत्मा सच्चे मन से परिवर्तन चाहती है या नहीं। अर्थात जीवात्मा जगत की जीवात्मा यह जान सकती है कि उस आत्मा के भीतर बदलने की इच्छा कितनी कमजोर या कितनी प्रबल है। आध्यात्मिक उन्नति का मूल है बदलने की सच्ची इच्छा। केवल तभी अवचेतन मन आत्मा का ईश्वरीय प्रकाश की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। आगे का टॉपिक है, कोई व्यक्ति अवचेतन मन को कैसे जागरूक कर सकता है। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवचेतन मन को जागरूक करना। यहाँ हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने अवचेतन मन को जागरूक कर सकते हैं। एक पहला है प्रार्थना। अपने अवचेतन मन को जागरूक करने में आपकी मदद के लिए ईश्वर से यह विनती कीजिए, मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया करके मुझे इससे अपनी गलत इच्छा और भावनाओं से छुटकारा पाने की शक्ति जगाए। मुझे अपना ज्ञान दे, अपने अवचेतन मन को जगाने में मेरी मदद करे, ताकि हमेशा यह मेरा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। दूसरा है अपने मन को कोरा करे। मन को कोरा करने के लिए उपाय। आपके मन में किसी भी तरह के विचार नहीं होने चाहिए। आपका मन बिल्कुल कोरा होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई विचार प्रवेश करे तो उसे अपने आप से जाने दे। उनसे छुटकारा पाने का संघर्ष न करें और न ही उनमें लिप्त हो। जहाँ सकारात्मक स्पंदन हो, किसी ऐसी जगह पर
अपने मन को अधिक से अधिक 2 मिनट तक कोरा करें। अपने सहज बोध से यह महसूस करने की कोशिश करें कि उस जगह के स्पंदन सकारात्मक है या नकारात्मक। नकारात्मक स्पंदन वाली जगह पर अपने मन को अधिक से अधिक 1 मिनट तक कोरा करें। केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अपने मन को कोरा करें। तीसरा है अपने अवचेतन मन से बात करें। अवचेतन मन से बात कर आप इसे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से अवचेतन मन को समर्पित करें और उसे अपना मार्गदर्शन करें और प्रार्थना करें। चौथा है अवचेतन मन की सलाह का पालन करें। अवचेतन मन की सलाह का पालन करने का अर्थ है उसके मार्गदर्शन पर अमल करना। हर बार जब आप अपने अवचेतन मन की सलाह मानते हैं, तब आप उसे बल देते हैं। जितनी बार आप उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं और उसका कहना नहीं मानते, आप उसे उतना ही कमजोर बनाते हैं। पांचवा है अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण रखिए। उसके मालिक है, न ही उसके गुलाम। पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य का भौतिक मन 100% जागरूक होता है, जबकि अवचेतन मन केवल 1 या 2%। यदि आप एक बहुत अच्छी आत्मा है तो पृथ्वी पर आपका अवचेतन मन अधिकतम 7% और 9% जागरूक होता है। इसलिए यदि आप चाहे तो अपने अवचेतन मन में एक छोटे से अंश में जागरूक रहने पर भी यह भौतिक मन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। जब एक आत्मा 7वें लोक और 9वें लोक स्तर पहुंच जाती है, तब भी उसके अवचेतन मन का केवल 20% हिस्सा ही जागरूक होता है। अगले ब्रह्मांड में भी आप अपना विकास जारी रखते हैं और 7वें ब्रह्मांड के अंतिम स्तर पर पहुंचने पर ही आपका अवचेतन मन पूरी तरह 100% जागरूक हो जाएगा और तभी आप आखिरकार ईश्वर को जानने में सफल होंगे और उनका सानिध्य पाएंगे। नीचे मन को कोरा करने के उपाय बताए गए हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही अपने मन को कोरा करें, क्योंकि सूरज डूब जाने के बाद पृथ्वी पर स्पंदन बदल जाते हैं और अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। यदि आप इन सरल उपायों का पालन करेंगे तो आप अधिक से अधिक शांति प्राप्त कर पाएंगे। एक है आप अपने शब्दों में ईश्वर से आपकी रक्षा करने और अपने अवचेतन मन को जागरूक करने के लिए सहायता करने की प्रार्थना कीजिए। दूसरा है अपनी पसंद की कोई भी छोटी प्रार्थना दिल से कीजिए। तीसरा है अपने मन को कोरा कीजिए। अपने अवचेतन मन को कोरा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दूर की ध्वनियों को सुनना। किसी भी चीज का विश्लेषण न करें। यदि कोई विचार आए तो चिंतित न हो, वह अपने आप ही चला जाएगा। उससे छुटकारा पाने के लिए जोर न लगाए, शांत रहिए। चौथा है करीब 2 मिनट तक ऐसी जगह पर अपने मन को कोरा करें जहां सकारात्मक स्पंदन हो। नकारात्मक स्पंदन वाली जगहों पर 1 मिनट से अधिक मन को कोरा न करें। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। पांचवा है सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक छोटी और सच्ची प्रार्थना के साथ अंत कीजिए। छठा है मन को कोरा करने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। सातवां है मन को कोरा करते समय दक्षिण की ओर मुंह कभी न करें। उत्तर की ओर मुंह करना सबसे अच्छा है। आठवां है लोगों की उपस्थिति में मन को कोरा न करें, क्योंकि ऐसे में आप अनजाने में खुद को नकारात्मक स्पंदनों के संपर्क में ले आते हैं। नौवां है यह बात निश्चित कर ले कि आपके आसपास मोमबत्ती अथवा दिए जैसी एक प्राकृतिक ज्योत हो। जब आप अपने मन को कोरा करते हैं, तब प्रकाश आपकी रक्षा करता है। उचित विकल्प चुनने के लिए आपको मार्गदर्शन तथा सत्कर्म करने का बल निश्चित रूप से हासिल करना होगा और अपने विचारों को सकारात्मक आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होगी। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।